आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और हो सकता है मैं जो भी बातें आप लोग के साथ में शेयर करूं वो बातें आप लोग को डिसएग्री भी कर सकती हैं और एग्री भी कर सकती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और हमारी सोच पे, हमारे एक्सपीरियंसेस पे। और मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस पे और साथ में ये भी शेयर करूँगी कि मैंने जो देखा है आसपास में, अपने जानने वालों में, घर परिवार में, रिलेशन में या कहीं पे भी जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस फील किया है ना, मैं उन्हीं बातों को ही आपसे शेयर करूंगी। हमारा मेन टॉपिक है कि आजकल लड़कियां शादी करने से इतना घबराती क्यों हैं, डरती क्यों हैं आखिर शादी करने से। तो देखो, इसके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी ना बातें, वो हो सकता है कि ये चीज़ें जो ना आपके साथ में कॉमन हो रही हों। तो देखो, पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आजकल की जो लाइफ है ना वो इतनी ज़्यादा भागम भाग है और हर कोई ना अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है। और ये आजकल की ना डिमांड भी हो गई है कि हम शादी तब तक नहीं करेंगे ना जब तक कि हम सेट नहीं हो जाएंगे। ये ना, इस टॉपिक पे हम सिर्फ लड़कियों के बारे में ही बात करेंगे, लड़कों के बारे में नहीं बात करूँगी, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ और मुझे पता है कि लड़कियाँ जो क्या फ़ील करती हैं और क्या सोच के शादी करने से घबराती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि आजकल ना किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है। अपनी लाइफ को ना सेट करने के लिए लड़कियों को जॉब सिक्योरिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि ना इससे ना उनकी इंडिपेंडेंसी बढ़ती है। क्योंकि ना अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहेंगी तो वो किसी के आगे भी ना 10-10 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए ना हाथ नहीं फैलाएंगे। और ये सबसे बड़ी अपने आप में भी है कि हमने इतना पढ़े लिख के ना अगर सबके सामने हाथ ही फैलाना है तो फिर पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही क्या थी। हमारे माँ बाप ने इतना ज़्यादा हम पे, हमारे ऊपर खर्च किया है ना, पढ़ाई लिखाई हमने भी उतनी ही डिग्री हासिल की है जितनी की लड़कों ने। हम क्यों ना जॉब करें, हम क्यों ना अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और आपको पता है, हर लड़की को ना अपने पैरों पे खड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ना इससे एक कॉन्फिडेंस जो निकल के आता है ना वो अलग लेवल का ही होता है। और हमें भी ना अपनी जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग है, उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और सेकंड बात करते हैं आज़ादी की। देखो, ये तो तय है कि जब हम शादी करते हैं ना तो लड़कियों की लाइफ ना पूरी तरह से बदल जाती है। इस बात से ना आप लोग बहुत ज़्यादा एग्री होंगे, क्योंकि देखो, मैं खुद अपनी लाइफ को ना जिस तरह से एंजॉय करूँ, मुझे पता है शादी से पहले जो लाइफ होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है, शादी के बाद ना लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। ये दोनों ही एक ज़मीन और आसमान वाली बातें हो जाती हैं कि एक हमारी जो लाइफ होती है शादी से पहले वो कितनी अलग होती है और शादी के बाद कितनी अलग हो जाती है। देखो, मेन होती है हमारी आज़ादी। अगर हम छोटे छोटे कामों के लिए ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, अब हमारा जो कंट्रोल है ना वो मोस्टली क्या होता है ना, ससुराल वालों के साथ ही होता है। और हस्बैंड भी है ना बहुत ज़्यादा देखो कंट्रोल ही करते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातें ना उनको पूछ रहे हैं ना, बजाय कि बताने के ना उनसे किसी भी चीज़ के लिए, सपोज कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे ये सामान खरीदना है तो आप मेरे लिए ले आओ, आप मेरे लिए कर दो, या फिर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मुझे ले चलो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये देखो ना, आप उनसे ना रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, कोई आप ना बता नहीं रहे हो कि नहीं हम एक काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम दोनों एक साथ में ये सारे काम एक साथ हो सकते हैं। और तीसरी बात करें तो लड़कियां इसलिए भी शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ना ससुराल में देखो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना उनके साथ में होता है। और वो ना आसपास जो माहौल बना हुआ है आजकल, जितना न्यूज़ चैनल पे जितनी खबरें आ रही हैं, जो आसपास भी देखा जाता है ना कि लड़कियों के साथ ऐसा किया जाता है, लड़कियों के साथ वैसा किया जाता है। अगर मान लो उस हद तक भी नहीं किया जाता ना, तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन उनके साथ में होती हैं। जो एक फिज़िकल और मेंटल जो टॉर्चर होता है ना वो भी देखो होता है, और बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। ये ना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ना आप वो हर चीज़ जान सकते हो, देख सकते हो ना जो समाज में हो रहा है। और एक बात है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसलिए भी शादी नहीं करना चाहती लड़कियां, क्योंकि उनको लगता है ना कि शादी के बाद उनकी वैल्यू कोई नहीं करेगा, उनकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा। और देखा जाए ना तो ये सारी चीज़ें ना कहीं सच भी होती हैं, क्योंकि ना आफ्टर मैरिज लड़कियों की यही सिचुएशन रहती है। हर लड़कियां ज़्यादातर जो होती है ना 10 में से आप 8 लड़कियों की हकीकत जानोगे ना तो यही है। और आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ना शादी इसलिए भी नहीं लड़कियां करना चाहती क्योंकि उनको लगता है ना कि हम शादी करके ना घर गृहस्थी में ही सिर्फ फंसे रहेंगे, और जो हम सिंगल काम कर सकते हैं ना, जो अपनी पहचान बना सकते हैं ना, वो शायद शादी के बाद ये सब चीज़ें छिन जाएंगी जो कि उनके लिए सही नहीं रहेंगी। तो एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि ना शादी करने से ना 1000 बार लड़कियां सोचती हैं कि शादी करें या ना करें। और देखिए, इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन 100 बातों की एक बात ज़रूर कह सकती हूँ कि देखो, शादी ना एक सामाजिक बंधन है। ये ना हमको
पूरी तरह से ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना है कि अगर आप शादी करने जा रहे हो ना, तो शादी से पहले ना अपनी जॉब सिक्योरिटी ज़रूर ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी ही लो, आप प्राइवेट में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बशर्ते आपको ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना होगा। क्योंकि ना जो लोग देखो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं ना, उनकी वैल्यू हर कोई करता है। यही आजकल के ना समाज की हकीकत है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास रुतबा है ना, भले चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी ना वैल्यू हर कोई करता है। और देखो ये अंडर एस्टिमेट करने वाली बात हो जाएगी कि लड़कियों को कम आंका जाता है, लेकिन आप ये सोचो ना कि अगर आप ना ये सब अपने पैरों पे खड़े रहोगे ना, तो देखो हमारे जो देश की जो प्रेसिडेंट है ना, वो भी तो एक औरत ही है ना। और देखिए शादी भी ना लाइफ का एक पार्ट होता है, उसको भी आपको एंजॉय ही करना होगा। बशर्ते कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना जो टॉक्सिक होते हैं, वो उन पे मैं बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन ना ज़िंदगी एक बात तो है यार, बहुत ना खूबसूरत है ना, इसको जितना आप जी सकते हो खूबसूरती के साथ उतना आप जी लो। क्योंकि ना एंजॉय करने के लिए ना यही सब चीज़ें हैं, यही एज है ना, कोई बुढ़ापे में ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता नहीं है। और जो लोग शादी करने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ना अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी ज़रूर रखना। क्योंकि ना बिना क्लैरिटी के ना देखो ब्लाइंडली हर चीज़ नहीं होती है। और जब पार्टनर अच्छा मिलता है ना, मीन्स कहने का कि अंडरस्टैंड करने वाला, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो लाइफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि ना मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में आती हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं है जिनकी लाइफ में मुश्किलें ना आती हों। सो मुश्किलों को ना आसान बनाने के लिए ही पार्टनर चाहिए होता है। क्योंकि ना अपने हर सुख दुख की जो बातें हैं ना, वो आप किससे कहोगे, एक पार्टनर से ही कह पाओगे ना।